टेन टेन। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? सोए तो नहीं है? आवाज़ आ रही है? जी जी। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपको आवाज़ आ रही है? नहीं बेटे, हसनैन बेटे, प्लांट्स में वायरल डिजीजेस नहीं करनी। आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जी जी बेटे, सारी वानियाँ सारी स्पीक कर रहे हैं। सर स्पीकिंग। सर की इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन सर स्पीकिंग स्पीकिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। जी जी, ऑडिबल और ओके। ऐसे माही, सर नींद आ रही है? क्यों नींद आ रही है भाई? याद रखो, चैंपियंस के पास चॉइस कोई नहीं है बट टू बी अ सक्सेसफुल मैन। यू हैव नो चॉइस। आपके नज़दीक नींद कुछ नहीं है, ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू बी अ चैंपियन, ये बात याद रखना, ये आपके लिए है। चैंपियंस हैव नो ऑप्शन बट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है? याद रखना। जी जी, आज 12 बजाएंगे सुहान, परेशान ना हो। चैंपियंस हैव नो ऑप्शंस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट ऑप्शन कि आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उसके लिए अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो रिमेंबर, ये बेटे याद रखिएगा, ठीक है? चलो जी, इसको मिटा देते हैं और ये याद रखना, आप लोग चैंपियन है एंड एक्ट लाइक अ चैंपियन, ठीक है? और चैंपियन बनने के लिए आपको पता बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप तो सिर्फ अभी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ बैक्टीरिया। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग रखते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी? बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। अब बेटे, हम लोग ज़रा इसकी एक्सटेंशंस को डील करेंगे, फिर साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास हो सकता है। देखो, सेल वॉल तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं ना। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बेटे इसकी एक्सटेंशंस देखें तो ये इसकी एक्सटेंशंस जो हैं, दे कैन बी लाइक दिस, ठीक है? एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जी ये हमारे पास साइज में छोटी है और हॉलो है, दैट इज रेफर टू एज पिल्लाई। एक होती है बेटे जो कि साइज में बड़ी होती है थोड़ी सी, जिसको हम लोग फिम्ब्रियो बोलते हैं। ये एक्चुअली पिल्लाई होते हैं, लेकिन हम इनको अटैचमेंट पिल्लाई रेफर करते हैं। एक बेटे ये इस तरह से हमारे पास मौजूद होता है, दैट इज लाइक दिस, ठीक है? तो ये एक्सटेंशंस हमारे पास आ जाती हैं। जी डॉक्टर आरिफा, इंशाल्लाह। देखें भाई, हमारे पास ना जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग डील करेंगे, दैट इज फ्लैजेला। ओके, चलो। फ्लैजेला बेटे, ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है फ्लैजेलिन से, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन कहलाती है। इन रिमेंबर कि यहाँ पर हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ट्राइकस, इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है ट्राइकस, ठीक है? फ्लैजेला के लिए आप लोग टर्म यूज़ कर रहे होते हो ट्राइकस की, ठीक है? कौन सी बेटे? ट्राइकस की। अब इसी ट्राइकस की बेस के ऊपर आपके पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं।
अच्छा, पहले तो ये देखो कि इसका फंक्शन क्या होता है। व्हाट फंक्शन डज फ्लैजेला परफॉर्म? तो बेटे फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस। ये कीमोटैक्सिस या मूवमेंट करवाता है, जिसमें बेटे अगर ये उस स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव कीमोटैक्टिक, अगर उससे अवे मूव करेगा तो नेगेटिव कीमोटैक्टिक। ठीक है। अच्छा, इसकी अपीयरेंस देखें तो हमारे पास बेटे अपीयरेंस कैसी आती है, याद रखना अपीयरेंस के लिहाज से ये हमारे पास जो फ्लैजेला होता है दैट इज लॉन्ग स्ट्रक्चर। ठीक है। साथ ही साथ बेटे ये हेलिकल है, स्प्रिंग शेप है, एंड साथ ही साथ दैट इज नॉन हॉलो, मतलब इसके अंदर ओपनिंग मौजूद नहीं है, ये नॉन होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। मूवमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अब बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज बना लेते हैं। इन बैक्टीरियाज को हम इसकी बेस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया आ गया। ठीक है। यहाँ पर एक और बैक्टीरिया बना लेते हैं। ठीक है। एक और बैक्टीरिया हम लोग बनाते हैं, दैट इज बेटे लाइक दिस। ठीक है जी। चलो इसको मेंशन करते हैं। हमारे पास बेटे एक तो वो है जिसके पास फ्लैजेला है ही नहीं, तो जिसके पास फ्लैजेला नहीं ना होता हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज ए ट्राइकस। तो ये बेटे हमारे पास आ गया ए ट्राइकस, इसके पास फ्लैजेला नहीं है। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया और उसके पास एक ही फ्लैजेला है इस तरह से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी लेबल्ड एज मोनोट्राइकस, मतलब उसके पास एक ही फ्लैजेला मौजूद होता है। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है और बेटे इसमें आपको नज़र आता है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, यानी ये यहाँ पर ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है, तो ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला की वजह से बेटे ये हमारे पास कहलाता है लोफोट्राइकस। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज लोफोट्राइकस। अगर हम एक और बैक्टीरिया यहाँ पर बना लेते हैं, तो सपोज बेटे ये हमारे पास बैक्टीरिया और ये एक टफ्ट आपको इस साइड में नज़र आ रहा है और एक टफ्ट हम दूसरी साइड पे बना लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों टफ्ट की वजह से ये हमारे पास बेटे रेफर किया जाएगा एज एम्फीट्राइकस, दैट विल बी रेफर टू एज एम्फीट्राइकस। ठीक है। अगर हम एक और यहाँ पे बैक्टीरिया बनाते हैं एंड दैट बैक्टीरिया हैज़ फ्लैजेला ऑल ओवर इट्स सरफेस, यानी यहाँ पर ये आपको इसकी सरफेस के अराउंड जो है ये बेटे नज़र आते हैं, तो ये हमारे पास सरफेस के लिए ना टर्म यूज़ करते हैं हम लोग पैरी की। तो ये वाला बैक्टीरिया हमारे पास कहलाएगा पैरी ट्राइकस। ठीक है जी। इसके अलावा आपको केपीके के अंदर बाकी भी बेटे नज़र आएंगी कि बायपोलर हो सकता है जिसमें दोनों पोल्स के ऊपर है, या बायपोलर बायट्राइकस हो सकता है। ठीक है। या हमारे पास एम्फी लोफोट्राइकस बोलते हैं जिसके दोनों पोल के ऊपर है और टफ्ट जो है वो अच्छे खासे नज़र आते हैं। अच्छा, ये तो इसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है, लेकिन बेटे यहाँ पर आप इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक और एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट डील करते हो। वो क्या कि आपको फ्लैजेला किस में नज़र नहीं आते। ठीक है। एक शेप होती है कोकाय, कोकाय शेप। तो कोकाय के लिए आप लोगों ने याद रखना है कोकाय रेयरली हैव फ्लैजेला, रेयरली हैव फ्लैजेला। ये हमारे पास बेटे बहुत कम फ्लैजेला रखते हैं, इस वजह से मोस्टली हम कोकाय को ए ट्राइकस भी रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो ये बेटे हमारे पास बिल्कुल आसान सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये बेटे दैट इज नथिंग मोर देन जस्ट अ अटैचमेंट पिल्लाए। याद रखना ये हमारे पास बेटे अटैचमेंट पिल्लाए होता है, दैट इज एन अटैचमेंट पिल्लाए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपने इसके हवाले से ये याद रखना। फिर बेटे नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं और लेट्स डील इट विद दिस पिल्लाए। पिल्लाए बेटे हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है पिलिन प्रोटीन या पाइलिन प्रोटीन से।
ठीक है। अगर आप इसकी अपीयरेंस देखो तो अपीयरेंस के लिहाज से ये हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास बेटे नॉन हेलिकल है, मतलब इसमें आपको बेंड नज़र नहीं आते, एंड दैट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर होने की वजह से बेटे इससे आपके पास जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। वानिया बेटे बार बार आप टेक्स्ट कर रहे हो, इस पे फोकस करो, आपका क्वेश्चन लास्ट पे डील करते हैं बेटे, ठीक है। चलो, पिल्लाए बेटे हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। पिल्लाए के पिलन के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सपोज हम ये कहते हैं जी हमारे पास बेटे दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। एक और बैक्टीरिया बना लेते हैं, हमारे पास एक और बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। इन दोनों बैक्टीरियाज के दरमियान बेटे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे गैप बना लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान में बेटे ये एक जंक्शन बनता है, पिल्लाए इनके दरमियान जंक्शन बनाता है। और क्या होगा बेटे, ये जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जाता है, दैट मूव्स लाइक दिस, ठीक है। जिससे जा रहा होता है उसको बोलते हैं डोनर, जिसकी तरफ जा रहा होता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट, ठीक है। और ये जो बेटे फिनोमिना आपको नजर आता है, इस फिनोमिना को हम क्या रेफर करते हैं? एज कॉन्जुगेशन। दैट फिनोमिना इज रेफर्ड एज कॉन्जुगेशन, याद रखिएगा, ठीक है। इस कॉन्जुगेशन को हम लोग ये भी लेबल करते हैं कि ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है ऑफ दैट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है जी। सो बेटे ये हमारे पास कॉन्जुगेशन। अच्छा, इसके अलावा दो चार और टर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, जैसे देखो हमारे पास एक आ जाता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं साइड पे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है विद रेफरेंस टू मीडियम, इसमें बेटे मीडियम शामिल होता है, ठीक है। और एक होता है बेटे ट्रांसडक्शन। ये जो ट्रांसडक्शन होता है इसमें आपके पास बैक्टीरियोफेज शामिल होता है बेटे, देयर इज बैक्टीरियोफेज इंक्लूडेड इन इट, और उसी बैक्टीरियोफेज से एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। चलेंगे ये बेटे हमारे पास पिल्लाए को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, पिल्लाए से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डील कर सकते हैं। वो क्या कि पिल्लाए जो होते हैं बेटे ये हमारे पास ट्रू पिल्लाए, यानी जो कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रू पिल्लाए हमेशा आपको किस में नज़र आएंगे? ट्रू पिल्लाए विल ऑलवेज बी फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। दे विल ऑलवेज बी फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो ये एक्सटेंशंस हमारे पास कुछ होती हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास इसमें आउटर मोस्ट पे जो स्ट्रक्चर है जिसकी ये एक्सटेंशंस बेटे हम लोगों ने डील की हैं, दैट इज रेफर टू एज सेल वॉल, एंड वी हैव नो दैट कि सेल वॉल इसका सबसे बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। किस चीज़ का बना होता है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। हम ऑलरेडी बेटे इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। अच्छा, अगर हम बेटे इसके लोअर एंड पे स्ट्रक्चर देखें तो इसके लोअर एंड पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेफर्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको बेटे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज़ आपने नहीं पढ़ी? दैट लैक्स स्टीरोल्स। इसके पास बेटे स्टीरोल्स मौजूद नहीं होते। अच्छा, चलो फिर आगे चलते हैं। इसमें बेटे हमारे पास साइटोप्लाज्म नज़र आता है, ठीक है। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो देयर इज साइटोप्लाज्म, और बताओ ज़रा ये जो साइटोप्लाज्म होता है कैसा होता है? दैट साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक, ठीक है, दैट इज जेल लाइक, और जेल लाइक होने की वजह से ये ज़्यादा विस्कस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइड पे ये जो हम लोगों ने लिखा है ना ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मेमोराइज कर लेना आपने, ठीक है।
तो हमारे पास सेल वॉल आ गई, सेल मेम्ब्रेन आ गया, साइटोप्लाज्म आ गई। मासूम में यू कैन आस्क क्वेश्चन बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, चलो। अच्छा, इसी में बेटे हम फर्दर डील करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं। ये जो इन्वेजिनेशंस होती हैं बेटे, इसको क्या लेबल कर रहे होते हैं हम लोग? ठीक है, सपोज यहाँ पर भी बना लेते हैं। क्या लेबल करते हैं हम इसको बेटे, बताओ? दे आर रेफर टू एज मीजोजोम्स। इनको हम लोग रेफर करते हैं एज मीजोजोम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास कहलाती हैं बेटे मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के बारे में क्या पढ़ा आपने? मीजोजोम्स में मिक्स द एक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और बेटे याद रखना, इसके पास दो एक्शन करवाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। एक, इसमें रेस्पायरेशन के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दूसरा, इसमें बेटे हमारे पास रेप्लिकेशन के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये आपके पास मैक्सिमम एंजाइम्स कंटेन कर रहा होता है। ठीक है जी, चलो। मीजोजोम्स की वजह से ही बायोलॉजिकली एक्टिव आपको ये मेम्ब्रेन नज़र आती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेटे हमें इसके सेंटर में ये देखो, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। इस स्ट्रक्चर को क्या हम लोग बोलते हैं, बताओ भाई? इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम लोग, बता दो। दैट स्ट्रक्चर इज रेफर टू एज न्यूक्लियोइड। इसको बेटे हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड होता है ना बैक्टीरिया का, हम लोगों ने पढ़ा है कि दैट इज बेटे सर्कुलर मिथाइलेटेड डीएनए। पहला, ये सर्कुलर डीएनए होता है। क्या इसमें हिस्टोन होती हैं? देयर आर नो हिस्टोन्स इन इट। ठीक है जी, हिस्टोन्स इसमें नहीं होते। और ये बात याद रखना कि ये सिंगल क्रोमोसोम होने की वजह से, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होने की वजह से हम इनको रेफर करते हैं कि ये सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये पूछा जाता है कि स्टेन कौन सी यूज़ करते हैं इसके लिए? तो बेटे इसके लिए स्टेन यूज़ करते हैं फ्यूल्जिन स्टेन, जो कि बेसिक डाई होती है, इसको डिटेक्ट करती है। ओके, इसी के साथ आपको बेटे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जैसे यहाँ पर हम लोग डील करते हैं, ये एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटे, इसी को ही डील कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ बेटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसमें बेटे याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं। दे हैव रेजिस्टेंस जीन्स। ये रेजिस्टेंस के जीन्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास किसी भी हैवी मेटल के अगेंस्ट हो सकते हैं, किसी भी बेटे आपके पास जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ ऐड कर लो कि बायोटेक्नोलॉजी में इनको एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है जी, चलो। इसके अलावा बेटे हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, देयर आर लाइक दिस, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इनको अगर हम लोग लेबल करें तो ये बेटे हमारे पास कहलाते हैं राइबोसोम्स। इनको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। और आपको पता है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इनका साइज़ कितना होता है बेटा? इनका साइज़ होता है 70S। बहुत आसान सा है, हम ऑलरेडी इसको डील कर चुके हुए हैं। अच्छा, अगर बेटे हम इसमें छोटे छोटे स्टोरेज बॉडीज़ की बात करें, तो इसके पास स्टोरेज वेजिकल्स भी होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसके पास बेटे स्टोरेज वेजिकल्स मौजूद होते हैं। और ये जो स्टोरेज वेजिकल्स होते हैं, जैसे हम लोग ये इसको डील कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बेटे स्टोरेज वेजिकल्स होते हैं, इन स्टोरेज वेजिकल्स के अंदर आपके पास यूज़फुल चीज़ें भी स्टोर हो सकती हैं,
और बेटे वेस्ट चीज़ें भी स्टोर हो सकती हैं, यहाँ पर यूज़फुल चीज़ें भी हो सकती हैं, और अगर आगे चलें तो इस पे बेटे वेस्ट चीज़ें भी स्टोर हो सकती हैं। अब ये याद रखना कि बैक्टीरिया बड़ी ही आला किस्म की वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। बैक्टीरिया बहुत ही आला किस्म की, ALA, बहुत ही आला किस्म की वेस्ट मटेरियल। अब ए से क्या है, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं तो याद रखना दैट A फॉर अल्कोहल, यहाँ पर वेस्ट मटेरियल में अल्कोहल हो सकता है। L फॉर लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड A फॉर बेटे एसिटिक एसिड। ये वेस्ट मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के स्टोरेज के लिए। अगर हम इसमें यूज़फुल की बात करें तो यूज़फुल में आ जाता है बेटे FGPS, ठीक है, जो कि यूज़फुल और वेस्ट दोनों के लिए ही एसोसिएटेड है, सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। F फॉर फैट्स, G फॉर बेटे ग्लाइकोजन, P फॉर बेटे फॉस्फोरस, ठीक है, एंड दैट S फॉर सल्फर। इसमें ये जो पहले दो हमारे पास होते हैं यानी फैट्स और ये ग्लाइकोजन, ये दोनों बेटे हमारे पास ऑर्गेनिक है, जबकि फॉस्फोरस और सल्फर ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। सो दैट कैन स्टोर यूजफुल एंड वेस्टफुल मटेरियल इन इट एज वेल। ओके हो गया बेटे। तो ये तो हम लोग इसमें डील करते हैं कि स्ट्रक्चर के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं। आपको पता है स्लाइम और कैप्सूल तो हम ऑलरेडी इसमें डील कर चुके हूँ मैं, कि स्लाइम क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है, डिस्कस किया ना हमने इसमें, बिल्कुल किया बेटे। अब हमारे पास ना यहाँ पर बचते हैं स्पोर्स और सिस्ट, ठीक है। वापस चलो इस बैक्टीरिया की तरफ। अगर ये बैक्टीरिया जो है बेटा, ये हमारे पास इंटरनल एंड पे, इसको हम इसी के साथ बनाएंगे इस कलर से। अगर बेटे ये आपके पास स्पोर्स बना रहे हैं इंटरनल, तो इन स्पोर्स को वैसे तो हम लेबल करते हैं एंडो, सेल बॉडी के अंदर है ना, देयर विल बी रेफर टू एज एंडो। अगर ये बॉडी से बाहर बन जाए लाइक कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्सो, इनको हम एंडो कर लेते हैं। स्पोर्स है ना, तो सपोज ये हमारे पास स्पोर्स आ गए, तो इसमें बेटे ये जो स्पोर्स होते हैं जो कि आप लोग डील कर रहे होते हो, दीज स्पोर्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये स्पोर्स हमारे पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसको हम लोग अगर सेल के अंदर है तो एंडोस्पोर, अगर सेल के बाहर है तो बेटे एक्सोस्पोर रेफर करते हैं, ठीक है। अगर बेटे इसने अपने सेल के बाहर जो है क्या किया है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टिव मटेरियल बना लिया, ठीक है। तो रेजिस्टिव मटेरियल बनाने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कहलाता है, दैट विल बी रेफर टू एज क्या, सिस्ट। तो सिस्ट आ गई, स्पोर आ गया। अच्छा, अब इसमें सिस्ट में और स्पोर के अंदर फर्क होता है। सिस्ट हमेशा आउटसाइड होती है, ठीक है, जबकि हमारे पास स्पोर जो होते हैं आउटसाइड इनसाइड हो सकते हैं। ज़्यादातर ये एंडोस्पोर होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखना, इनमें से अगर आपसे ये पूछा जाए सिस्ट क्या होता है, हीट सेंसिटिव के हीट रेजिस्टिव, तो बेटे ये याद रखना ये हमारे पास हीट सेंसिटिव होता है, दैट इज हीट सेंसिटिव। स्पोर्स की बात की जाए तो स्पोर्स बेटे हमारे पास होते हैं हीट रेजिस्टिव, दे आर हीट रेजिस्टिव। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन बनता है कि हीट सेंसिटिव और हीट रेजिस्टिव कौन सा है, तो बेटे बहुत आसान सा है। हीट सेंसिटिव हमारे पास जो है वो सिस्ट होते हैं, सिस्ट नॉर्मली डेसिकेशन रेजिस्टेंट है बस, ठीक है। बाकी बेटे इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी एग्जांपल करना चाहते हो तो ज़रूर करो। ये जैसे सिस्ट आपको किस में नज़र आती है, सिस्ट बेटे हमारे पास ये नज़र आती है, एक बैक्टीरिया है जो कि हम लोग मेंशन करते हैं एजिटोबैक्टर, ठीक है। सिस्ट के लिए एजिटोबैक्टर ये ऐड करना चाहते हो तो कर लो,
अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो नहीं है। स्पोर के लिए बात करें तो एक्टिनोमाइसिटीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिनोमाइसिटीज। ये बेटे एक्टिनोमाइसिटीज हमारे पास स्पोर्स शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेल का, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें अभी भी कोई चीज़ आपको लगता है कि भाई मिस है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, बताएं। ये देखो इतना प्यारा सा स्ट्रक्चर आपने बनाया है, आपके सामने है ये, इसको ज़रा याद रखना है आपने। जी जी भाई, राइबोसोम मीजोसोम पर भी अटैच होते हैं, ये क्या कह रहे हो? राइबोसोम मीजोसोम, राइबोसोम्स तो बेटे सरफेस मेम्ब्रेन पे अटैच हो सकते हैं ना। तो मेम्ब्रेन आपके पास इंटरनल है एक्सटर्नल है, उसके साथ अटैच हो सकते हैं। मुझे बताओ मौसम कैसा है वहाँ का, आपके यहाँ का? अरे भाई बैक्टीरियल सेल, डॉक्टर आसिफा देखो आगे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर आप हैं तो बेटे डॉक्टर के लिए तो बैक्टीरिया बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। आपने तो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड लोगों को क्योर करवाना है। ओके जी, रिया कह रही है क्लियर है, ओके बेटा। अच्छा लैग फेज लॉग फेज ये नहीं है हमारे सिलेबस में, ये बेटे इसको याद रखिएगा, ये लैग फेज लॉग फेज स्टेशनरी फेज डिक्लाइन फेज ये नहीं है। हाँ मरियम बेटे अगर आप इजीली कर सकती हैं तो कर लें। सर एज अ वेक्टर कैसे? प्लाज्मिड जो है ना, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्रोमोसोम को कैरी करवाता है, किसी भी सेगमेंट ऑफ जीन को कैरी करवाता है एक से दूसरे सेल की तरफ। अच्छा जी, रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन में होती है, मीजोसोम्स में बेटे। एंजाइम्स कहाँ पर है? मीजोसोम्स में ना। तो मीजोसोम भी आपके पास ये रोल प्ले करेगा ना। जी शायान मलिक, ओके। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, आपको पता है हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अभी जैसे आप लोग अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रख रहे हो, और इन्हीं थॉट्स को कंट्रोल में रख के आप लोग इंशाल्लाह एक दिन बहुत अच्छे इंसान भी बनोगे और बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनोगे। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया बेटे हमारे पास दो बेसिक हम इसमें कैटेगरीज लेते हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं, इसको ज़रा हम क्लासिफाई कर लेते हैं। चलो एक यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा है? एक है बेटे फिजिकल कंट्रोल, एक है हमारे पास केमिकल कंट्रोल। तो एक फिजिकल कंट्रोल है, एक हमारे पास केमिकल कंट्रोल है। फिजिकल कंट्रोल के अंदर बेटे हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें आ जाती है हीट, ठीक है। हीट, हीट अप्लाई करने से होता क्या है हमारे पास बेटे, पहले तो हीट को देखो, हीट दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास मॉइस्ट हीट हो सकती है, एक बेटे ड्राई हीट हो सकती है, ठीक है। मॉइस्ट हीट क्या करती है? मॉइस्ट हीट कॉजेज कोएगुलेशन, ये हमारे पास कोएगुलेशन करवाती है, दैट कॉजेज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ड्राई हीट क्या करवाती है? ड्राई हीट करवाती है ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही डीनेचरेशन कॉज करवाते हैं। लेकिन बेटे ये जो हमारे पास मॉइस्ट हीट होती है, इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज स्लो इन एक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? स्लो होती है। जबकि ड्राई हीट की बात करें तो ये हमारे पास स्लाइटली
रैपिड होती है। जैसे देखो, आप में से अंडा किस किस को बनाना आता है, बताओ जरा, हैंड रेज करो, आप में से अंडा किस किस को बनाना आता है। बताओ भाई, अंडा किस किस को बनाना आता है आप में से। जोहान को बनाना आता है, इरफान कुरैशी को, फिर जोहान भी कह रहे हैं, खतीजा भी कह रहे हैं, मुबशर, मरियम भी कह रही हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, एक 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 बात जरा मुझे बताओ, मैंने आपको पहले कहा था ना स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है ना, स्टेटमेंट की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या पूछा आपसे, अंडा बनाना किस किस को आता है, तो आप सबने खड़ा कर दिया। आपको नहीं लगता कि अंडा बनाना बड़ा मुश्किल काम है और ये सिर्फ मुर्गी ही कर सकती है? अतीका शफीक पहुंच गए हैं, दैट इज अ मुश्किल ना, मुश्किल है अंडा बनाना। अंडा तो मुर्गी बना रही होती है भाई, आप लोग कैसे बना सकते हो? ठीक है, आप अंडा जो है उसके उसके साथ डिफरेंट रोल, जैसे मॉइस्ट हीट की हम यहाँ पे मिसाल दें तो हम ये कहते हैं कि आप भाई उस अंडे को बॉईल कर सकते हो, ठीक है, आप उस अंडे को फ्राई कर सकते हो। तो देखो, जब भी आपने उसको बॉईल करना होता है ना, तो मॉइस्ट हीट देते हो, इनडायरेक्ट हीट देते हो, उससे आहिस्ता आहिस्ता 10 से 12 मिनट लगते हैं और वो बेटे कोएगुलेट कर जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बेटे उसको डायरेक्ट अंडे को तोड़ के आप फ्राई पैन पे जो है ना उसको फेंक दो, तो फौरी तौर पर क्या होता है, वो आपके टेबल पे आ जाता है, बहुत जल्दी डीनेचरेशन होता है ना। सो दैट इज बेटे यूज ऑफ हीट, इसमें मॉइस्ट हीट या आप लोग ड्राई हीट को जो है ना वो मेंशन कर रहे हो। तो चलो आगे चलते हैं रेडिएशंस की तरफ। हमारे पास बेटे रेडिएशंस आ जाती हैं इसमें, और ये जो रेडिएशंस हम लोग यूज़ करते हैं, इन रेडिएशंस के लिए याद रखिएगा कि ये हमारे पास रेडिएशंस जो हैं बेटा, दे मस्ट बी लेस देन 300 नैनोमीटर। ये 300 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। तो 300 नैनोमीटर से कम है तो हम ये कहेंगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें बेटे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ जाती हैं। रेडिएशंस देखो कौन कौन सी, इसमें यूवी रेडिएशंस आ जाती हैं, और एक आपने इसमें याद रखनी है गैमा रेडिएशंस। ठीक है जी, गैमा रेडिएशंस याद है ना, जो कि गैमा रेज भी कहलाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। रेडिएशन के बाद बेटे हमारे पास आ जाती हैं गैसेस। कुछ गैसेस को आप लोग यूज़ करते हैं जिसमें नॉर्मली ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गैसेस को ऐसा तो आपके पास मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन है तो आपने इसको ऐड कर लेना। फिर बेटे हमारे पास आते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो हैं ये हम उन एजेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, विच आर हीट सेंसिटिव, दैट इज फॉर हीट सेंसिटिव एजेंट्स। ये हमारे पास बेटे हीट सेंसिटिव एजेंट्स के लिए, जैसे हीट सेंसिटिव की बात करें तो हीट सेंसिटिव के अंदर हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स, हमारे पास आ जाते हैं बेटे इंजाइम्स, ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स, सीरास। ठीक है, ये वो हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं। इनको पैथोजन से पाक करने के लिए आपको मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ओके हो गया। सो मेम्ब्रेन फिल्टर्स बेटे हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पानी निकाल दो, यानी डिहाइड्रेशन करवा दो, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके पास बेटे डेथ कॉज हो जाती है। क्लियर? क्यों डिहाइड्रेशन की वजह से? बिकॉज ड्राई पे ये इन्वायरमेंट पे ग्रो नहीं करते, नॉट ग्रो इन ड्राई इन्वायरमेंट। ओके, अच्छा, फिर हीट के साथ ना बेटे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन को भी अगर आपसे पूछा जाए तो पास्चराइजेशन इज बेसिकली अ हीटिंग प्रोसेस जिससे बेटे आप बैक्टीरिया को किल करते हो। ठीक है, इसमें दो तरह के टेम्परेचर आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर हम लोग 71 डिग्री सी पे इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये कितने टाइम के लिए होना चाहिए? दैट मस्ट बी फॉर 15 सेकेंड। ठीक है,
और अगर इससे ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर देते कम टेम्परेचर देते हैं, दैट इज़ 62 डिग्री सी, जो कि घरों में अम्मा अक्सर दे रही होती हैं, और इसमें 32 मिनट या आधा घंटा जो है बेटे वो देते हैं। ठीक है, जिस भी बर्तन के अंदर रखा होता है हल्की सी आंच पे रख के अम्मा जो है ना उसको गर्म कर देती हैं। अब अम्मा को ये पता जो होता है कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कितना है, इस वजह से अम्मा जो है बेटे वो बड़ी इजीली उसको जो है ना वो बॉईल करवा देते हैं। सो दीज आर द फिजिकल कंट्रोल मेथड जो कि आप लोग कर रहे होते हो। ठीक है, फिर कुछ एडिटिव्स भी हम लोग ऐड कर रहे होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर, बट दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। केमिकल कंट्रोल बेटे, केमिकल कंट्रोल में हमारे पास आ जाते हैं एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, पहले तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, अच्छा एक आ जाते हैं बेटे डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स एक एंटीसेप्टिक्स हैं और एक हैं बेटे हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स। एक हमारे पास आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अच्छा आप देखो ज़रा सवाल सुनो, अगर वो कहे इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग सरफेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो बेटे याद रखना ये एंटीसेप्टिक्स के तौर पर सॉरी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों को बेटे सरफेसेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ये जो हमारे पास एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये बेटे लिविंग सरफेस पे यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास बेटे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, चलो मुझे बताओ एंटीसेप्टिक की कोई आसान सी एग्जांपल, एंटीसेप्टिक जो कि आप लोग रूटीन में यूज़ करते हो। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको पायोडीन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। डिसइंफेक्टेंट की कोई एग्जांपल बताओ। तो डिसइंफेक्टेंट बेटे आप लोग अक्सर यूज़ करते हो, जैसे कि KMnO4 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 है, या KMnO4 होता है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये 3 फिलहाल आप लोगों ने याद रखने, बाकी तो बहुत सारे हैं। ये नॉन लिविंग सर्फेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल डेटोल, फिनोल, हेलोजेंस, सही कह रहे हैं, एंटीसेप्टिक पाउडर। अच्छा, अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इनमें से भाई कौन सा ऐसा है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स असिस्ट और सपोर्ट इम्यून सिस्टम, या आपके इम्यून सिस्टम को असिस्ट या सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर एंटीबायोटिक्स हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेटे कि ये एंटीबायोटिक्स हमारे पास 2 कैटेगरी की होती हैं। एक है बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरिसिडल, और दूसरी बेटे हमारे पास होती हैं बैक्टीरिस्टैटिक। बैक्टीरिसिडल एंड बैक्टीरिस्टैटिक आ जाती हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर बेटे काम कर रही होती। इसमें बैक्टीरिसिडल जो होती हैं दे किल बैक्टीरियाज, जानों ही मार देंगे ना, दे किल बैक्टीरियाज। जबकि बैक्टीरिस्टैटिक जो है दे स्टॉप ग्रोथ, ये बेटे इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता। ठीक है जी, याद रखना। चलो ये बेटे हमारे पास कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया था। अच्छा एक और टर्म इसके साथ हम लोग यूज करते हैं, दैट इज स्टरलाइजेशन। याद है आपको स्टरलाइजेशन क्या होता है? दैट इज किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। याद रखना। चलो जी बेटे, बैक्टीरिया हमारे पास हो गया तमाम शुद्ध। इसमें एक काम जो आपने करना है वो है बेटे इम्पॉर्टेंस। वो इम्पॉर्टेंस आप लोगों ने खुद करनी है, वो सिंपल सी रीडिंग है। ठीक है, वो आप लोग खुद करेंगे। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स बेटे ये किल कर देते हैं शायान इनको।
वायरस की ग्रोथ किस पे रुक जाती है भाई? जैद क्या पूछ रहे हो आप? डॉक्टर आरिफा कह रही हैं मेरी दोनों वाईफाई नेटवर्क काम नहीं कर रही। मौसम बेटे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, शायद इस वजह से आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बिल्कुल है, अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ से कर लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप उसकी रीडिंग खुद ज़रूर करें। इसकी न्यूट्रिशन और इसकी रेस्पिरेशन आपके सिलेबस में नहीं है बेटे। लारेब राशिद कह रही हैं पंजाब बुक की एक एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, पूछ लूँ सर? पूछें पूछें बेटा। मुहिब सुमरा पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? मुहिब आपको क्या लगता है क्या नाम होना चाहिए मेरा? हमारे यहाँ गर्मी है। मरजान हैदर कहाँ पे रहते हैं भाई आप? क्यों इतनी गर्मी है? कोई बात नहीं बेटे, आप रिकॉर्डेड सुन लेना। डॉक्टर आरिफा अच्छा, ये एमसीक्यूज तो हमारे पास गलत है बेटे, ठीक है लारेब? इसको देखें, नई बुक में चेंज है ये। अच्छा जी, मरजान हैदर हैं मुजफ्फरगढ़ से पंजाब में, जहाँ वो कह रहे हैं बहुत गर्मी है। जोहान ताज बायो के उस्ताद ही नाम है आपका? जी जी बिल्कुल, बायोलॉजी के उस्ताद है। आपका नेम अजलान? नहीं नहीं, मेरा नेम अजलान नहीं है बेटे। सेशन कंप्लीट करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लें, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो डिनर विद योर फैमिली मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, और उसमें आपको नाम पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, रिया कह रही है जमान। हाँ हाँ, नहीं रिया। अच्छा, मोहम्मद यकूब कह रहा है हैदर। मेरे उस्ताद नाम है आपका, बिल्कुल हम आपके उस्ताद हैं। जी दाऊद बेटे, पक्का बिल्कुल पक्का। एस के वलासाई वलासाई है ना? नहीं है बेटे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज नहीं है इसमें। मे भी जमान, खुर्शीद एक्सेट्रा, जिशान, एरिस्टोटल। नहीं जी। काशिफ। अच्छा, काशिफ इस वजह से मशहूर है क्यों? काशिफ निब्बा निब्बी सुनते होंगे आप, सिद्धू मूसे वाला। भाई वो मर गया होगा, क्या हो गया ताहिर तुम्हें? हाँ, रात के इस पहर में तुम जो है ना, तुम्हारा मुझे लगता है दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा कहीं और पहुंच गया। चलें जी स्टूडेंट्स, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, आबाद रहें, और दानिश भी मेरा नाम नहीं है, और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात रहेगी। चाहे मेरा नाम आपको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, आपके आपके बिहेवियर के अंदर जो है ना, वो आपके टीचर्स जो हैं वो सम हाउ पेनिट्रेट कर जाते हैं। सो आप जो हैं, मैं भी वही हूँ। ठीक है जी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। और ये याद रखना कि आप लोग चैम्पियन हो, एंड चैम्पियंस डोंट हैव एनी चॉइस बट टू बी सक्सीड। Wish you very best of luck, students. Allah Hafiz.